हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें आप लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे जो कि हर एक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि www स्टैंड फॉर www जो है वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वर्ल्ड होल वेब, सेकंड है वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड है वेब वर्ल्ड वाइड और फोर्थ वन है वर्ल्ड वाइड वेब। हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। फटाफट जल्दी से आप सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी www उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं और इसको हम लोग W3 भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग वेब बोलते हैं। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये अपने अंदर बहुत सारे वेब पेजेस का या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन रखता है जो कि हमारे वेब सर्वर पर स्टोर होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ CPU। इनमें से कौन से जो हैं वो बेसिकली CPU के कंपोनेंट हैं। तो पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ALU और माउस। दूसरा ऑप्शन ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU और कंट्रोल यूनिट, CPU और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट और लास्ट है कंट्रोल यूनिट। तो घड़ी बड़ी जी शुरू हो चुकी है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमको दे दीजिए। तो हमारा टाइम फिनिश हो चुका है और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ALU और CPU। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो CPU होता है उसके मेनली 6 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका हो गया ALU, फिर CPU यानी कंट्रोल यूनिट, उसके बाद रजिस्टर्स यानी MU मेमोरी यूनिट, उसमें आपके कैशे मेमोरी भी आ जाती है, वशेस भी आ जाते हैं और क्लॉक्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर तीसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप सभी को आना बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैम जो है वो कहाँ लोकेटेड होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल डिवाइस, ड्राइव, मदरबोर्ड और लास्ट वन है ऑल ऑफ द अबव। घड़ी बड़ी चीज हमारी शुरू हो चुकी है। तो फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए कि हमारी जो रैम है वो कहाँ लोकेटेड होती है। जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। टाइम फिनिश। तो हमारा जो रैम होता है वो मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसमें बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे उसी मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि मदरबोर्ड कैसा होता है। ये आपके मदरबोर्ड का फोटो है। तो देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर की प्लेट होती है, इसी पे माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसी पे ही रैम लगी होती है। तो यहाँ पर रैम के 2 स्लॉट होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं में ही हमारे जो रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो फिक्स होती है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। URL की फुल फॉर्म पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा सारे ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या है। घड़ी फटी जी हमारी शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1 और टाइम ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक तरीके का वेब एड्रेस होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। आपके सामने ऑप्शन ये रहे। सबसे पहला बाइनरी, दूसरा हो गया ऑक्टल, तीसरा हो गया डेसिमल और लास्ट वन हो गया हेक्साडेसिमल। तो आपके पास 5 सेकंड है इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। फटाफट, बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर समझ भी लिया होगा और हमारा टाइम ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी बाइनरी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में जितना भी डाटा हमारा स्टोर होता है वो केवल और केवल बाइनरी ही फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, यानी जो असेंबली लैंग्वेज है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। ठीक,
इसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा फिर ढंग से इसको समझाऊंगा। तो पहला है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद है मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लास्ट वन है मशीन लैंग्वेज। तो हमारी घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो कौन सी टाइप में आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल के अंदर दो तरीके की लैंग्वेज आती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारी C++, जावा, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो फिर हम इसका एक डायग्राम के माध्यम से और समझ लेते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो भाई मेरे दो तरीके की होती है। ये है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज, दो तरीके की हुई, एक लो लेवल लैंग्वेज हो गई और एक हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। लो लेवल के अंदर दो लैंग्वेज आती हैं। कौन कौन सी? एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज तो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो आपको ALU की फुल फॉर्म आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ALU की फुल फॉर्म जो है वो इन जल्दी से ऑप्शंस में से देख करके मुझे बता दीजिएगा कि ALU की फुल फॉर्म है क्या। हमारी घड़ी बड़ी चीज शुरू हो चुकी है। 4, 3, 2, 1 और टाइम ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर ए। ALU बेसिकली होता है क्या है? ALU CPU का मेन कंपोनेंट होता है। ALU दो तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से? अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। इन दोनों ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है, इसीलिए इसकी फुल फॉर्म जो है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर कौन है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। चार्ल्स वेबेज है, विंडकर्फ है और है डेनिस रिची और मार्टिन कूपर। तो फटाफट इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे बता दीजिएगा कि आखिर इंटरनेट के फादर जो हैं हम किसको बोलते हैं। तो इंटरनेट के फादर फटाफट जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडकर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट का फादर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये विंडकर्फ है। विंडकर्फ जी थैंक यू हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से खोज करी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सुपर कंप्यूटर जो हैं बहुत सारे हैं, तो उनमें से सबसे पहले हमारे भारत का सबसे कौन सा सुपर कंप्यूटर था। तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। फटाफट मुझे इन ऑप्शंस के बारे में बताइए और जो करेक्ट आंसर है वो अपने माइंड में सोच लीजिएगा। तो घड़ी बड़ी जी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए कि हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखिएगा, परम 8000 जो है वो हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका फोटो है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 10 वो ये कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। यानी वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट की डिजाइन के लिए हम लोग कौन सी इनमें से लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर सामने ये रहे, C++, HTML या फिर पाइथन। दोस्तों ये तो बहुत ही सरल है। आपने कई एक बार सुना होगा कि भाई साहब क्या कर रहा हो, वेबसाइट को डिजाइन करना सीख रहे हैं, ठीक। तो इसका मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा कि वेब डिजाइनिंग के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग HTML यूज करते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन करना सीखते हैं और फिर वेब पेज को डिजाइन करने के बाद इनके सारे पेजेस को कलेक्ट करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर हमारे कंप्यूटर के फादर कौन है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। आई होप ये तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को ये क्वेश्चंस का आंसर आता होगा। तो फटाफट इसका मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि कंप्यूटर के पितामह किसको बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। घड़ी बड़ी जी जल्दी से स्टार्ट और फिनिश, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी चार्ल्स बेबेज। अब हम आपको चार्ल्स बेबेज जी को भी दिखाते हैं। तो ये है हमारे चार्ल्स बेबेज। अगर चार्ल्स बेबेज नहीं होते तो शायद आज हम लोग कंप्यूटर यूज नहीं कर पा रहे होते। थैंक यू चार्ल्स बेबेज जी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जो भी फाइल को सेव करते हैं वो हमारे कहाँ पे स्टोर होती हैं। पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन यूपीएस और चौथा ऑप्शन कैशे मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। घड़ी बड़ी जी जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। और घड़ी बड़ी जी स्टार्ट हो गई और इसका मुझे करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा रैम में कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। यूपीएस अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, ये तो एक छोटा सा इन्वर्टर है। कैशे मेमोरी कोई भी डाटा स्टोर नहीं करेगी, ये बेचारी स्पीड अप के लिए यूज होती है। तो जो हार्ड डिस्क है उसमें ही हमारा डाटा जो है स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड। इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑड है। तो इसके 4 ऑप्शन है, सीडी या डीवीडी, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद एसडी डिस्क और लास्ट है आपका VIOS यानी वायोस। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, कईयों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो घड़ी बड़ी जी जल्दी से आप फिनिश हो जाइए, ओवर हो जाइएगा। अरे वाह, आप मेरा कितना कहना मानती हैं। इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी वायोस, क्योंकि वायोस जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एक तरीके का ये एक सॉफ्टवेयर है। और बाकी ये जो CD DVD फ्लॉपी डिस्क SD डिस्क हैं ये एक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी एक हार्डवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है रोम इज, बहुत सिंपल है। रोम क्या है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है या फिर बोथ है या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको हिंट दूं, अगर आप लोग हिंट लेना चाहते हैं तो मैं फटाफट आपको हिंट देता हूं। तो दोस्तों वॉलेटाइल वो होता है जो जब तक पावर ऑन है तब तक अपने अंदर डाटा को स्टोर रखता है। जैसे ही पावर खत्म डाटा सारा लॉस्ट यानी इरेज, ऑटोमेटिकली इरेज। इसको तो हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी अगर लाइट है या नहीं है, डाटा हमारा अगर स्टोर है तो वो परमानेंटली स्टोर है। तो बताइए रोम किस टाइप की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको तुरंत आंसर पता आ जाएगा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्राइमरी मेमोरी जो है, रैम जो है वो एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी में आता है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो मेन मेमोरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज इट्स हार्ट। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है। तो फटाफट इसके ये ऑप्शन है और घड़ी बड़ी चीज शुरू हो चुकी है। मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है। आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी एक तरीके का हार्ट, यानी हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स। जो कंप्यूटर में जो चिप्स होती है ना वो किसकी बनी हुई होती हैं। इसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा, कॉपर हो गई, आयरन हो गई, सिलिकॉन हो गई या फिर गोल्ड हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे फटाफट बता दीजिएगा। घड़ी बड़ी जी जल्दी से शुरू हो जाओ और जल्दी से ओवर भी हो जाओ, क्योंकि करेक्ट आंसर मेरी समझ से मेरे सारे व्यूअर्स को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है सिलिकॉन। कंप्यूटर में मोस्टली जितनी भी चिप्स होती हैं वो सारी किसकी बनी हुई होती हैं, सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, यानी 1 MB जो है वो कितने के इक्वल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को देख लीजिएगा और बहुत सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा कि 1 MB जो है वो कितने के इक्वल होगी। घड़ी बड़ी जल्दी से ओवर हो जाओ, क्योंकि हमारे सारे व्यूअर्स को इसका करेक्ट आंसर पता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1024
की वी या फिर क्लोबाइट। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशंस हो गया, या फिर यूटिलिटी हो गया, या फिर सिस्टम हो गया, या फिर प्रोग्रामिंग हो गया। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस टाइप के सिस्टम के कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से सोचो और इसका करेक्ट आंसर दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं विंडो 7, विंडो XP, विंडो 8, विंडो 8.1। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, और ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। मेमोरी और ALU के बीच में ऐसा कौन है जो रेस्पॉन्सिबल है उनकी कम्युनिकेशन में। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस और सीखते हैं कौन है रेस्पॉन्सिबल। कीबोर्ड, रैम, कंट्रोल यूनिट और USB। तो जैसे ही इसके सारे ऑप्शंस आप लोगों ने देखे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है। बड़ी जी हमारी फिनिश हो चुकी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको इनमें से इनपुट डिवाइस को सिलेक्ट करनी है। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे। पहला हो गया प्लॉटर, दूसरा हो गया प्रोजेक्टर, तीसरा हो गया हमारा लाइट पेन, और लास्ट में हो गया हमारा स्पीकर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। मैं आपको बता दूं, जिन डिवाइस के थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हो, या जिन डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर तक अपनी इनपुट पहुंचाते हो, वो आपकी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपने सोच लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइट पेन। दोस्तों प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन वो जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम लोग अपने कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शंस या फिर डाटा पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है। आपको इनपुट डिवाइस इसमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हो गई प्लॉटर, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा हो गया OMR, और फोर्थ और लास्ट है स्पीकर। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि आखिर इनमें से इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस जो है वो हमारी क्या है, OMR है। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका काम जो OMR वाली कॉपीज होती हैं, ये एक तरीके की एक मशीन है, यानी हार्डवेयर है जो क्या काम करती है, जो OMR शीट वाली कॉपीज होती हैं उनको रीड करने के लिए, यानी उनको चेक करने के लिए यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 1 वाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी विट्स। ये तो रिलेशन आता होगा कि साहब कितने वाइट में कितनी विट है, या एक वाइट में कितनी विट है। ठीक, तो वो यही पूछ रहा है कि एक वाइट जो है वो कितने विट के बराबर है। तो ये आपके इसके ऑप्शंस हैं। आई थिंक आपको सभी को ये आंसर पता होगा कि साहब एक वाइट जो है वो कितने विट के बराबर है। तो घड़ी जी हमारी जल्दी से शांत हो चुकी हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक वाइट में जो होते हैं वो 8 विट होते हैं, या फिर यूं कहूं कि 8 विट मिलकर के एक वाइट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। कीबोर्ड को किसने इन्वेंट करा। तो इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, हो सकता है ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये क्वेश्चन नया हो। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आप जल्दी से सोच के बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसने कीबोर्ड को इन्वेंट करा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्रिस्टोफर लैथम शोल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने OMR की फुल फॉर्म बताई थी। अब फटाफट इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। OMR के इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो घड़ी जी हमारी शुरू हो चुकी हैं और आपको OMR की फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी जस्ट मैंने बताया था, OMR एक तरीके की डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग OMR यानी जो शीट होती है उसकी चेकिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो केवल सिर्फ कंप्यूटर समझता है, बाकी कोई और लैंग्वेज को समझता नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, दूसरी बाइनरी लैंग्वेज, तीसरी बेसिक, या फिर चौथी पाइथन। ये भी बहुत सिंपल है, कई बार आपने समझा होगा, कई बार आपने सीखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको केवल कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बाइनरी लैंग्वेज। इसी का दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बाइनरी लैंग्वेज बोलो चाहे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलो। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि विट है या वाइट है या नेवल है या फिर केबी है। सबसे छोटी यूनिट बतानी है आपको किसकी, डाटा की। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप बता दीजिएगा कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखो सबसे छोटी यूनिट होती है विट, विट से बड़ी होती है निवल, निवल से बड़ी होती है वाइट, और फिर वाइट से बड़ी होती है किलोबाइट। विट सिंगल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। निवल यानी एक निवल में जो होते हैं वो होते हैं 4 विट, सॉरी एक वाइट में होते हैं 4 निवल, मैं गलत बोल गया। एक वाइट में होते हैं 4 निवल और एक वाइट में जो होगी 8 विट होगी। तो इस तरीके से ये मेमोरी का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी IQ, ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर डी वर्सेटैलिटी। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक आपने सबने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IQ। देखिए कंप्यूटर की इंटेलिजेंस पावर भी बहुत अच्छी है, यानी बिना थके हुए काम करते रहना। एक्यूरेसी यानी सटीकता, तो ये सारी इसकी अच्छाइयाँ हैं। और वर्सेटैलिटी का मतलब यानी एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रोल करना, यानी बहुत ज़्यादा काम करना, यानी मल्टीटास्किंग। और IQ जो कि इसका एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद की कोई भी पावर नहीं होती। तो इसमें यही लिखा हुआ था, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो IQ ऑफ इट्स ओन, यानी ये सारे के सारे हमारे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड रहता है। तो इसकी ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स IQ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो भी प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है उसको होल्ड करता है। तो प्राइमरी स्टोरेज, अगला है वर्चुअल स्टोरेज, अगला है इंटरनल स्टोरेज, और लास्ट है आपका माइनर डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर जब बड़ी चीज शांत हो जाएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी प्राइमरी स्टोरेज। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, जो भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है या जो भी हमारा चल रहा होता है वो हमारा कहाँ उसके इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी आउटपुट। इनमें से कौन सा जो है वो एक तरीके से टेम्पररी आउटपुट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन नंबर सी डुप्लीकेट कॉपी, और लास्ट है ऑन पेपर। तो मुझे फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि यानी एक तरीके से टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कौन सा आउटपुट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्ट कॉपी। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके की कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। अगर हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर ही देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई एक लेटर है वो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, तो वो है सॉफ्ट कॉपी। और यदि उसी लेटर को प्रिंट आउट निकाल करके वो जो पेपर है वो हमारे हाथ में होता है तो वो है उसकी हार्ड कॉपी। तो बताइए परमानेंट कौन सा हुआ, सॉफ्ट कॉपी हुई या हार्ड कॉपी हुई। दोस्तों हार्ड कॉपी परमानेंट हुई। तो इसीलिए जो टेम्परेरी की बात आ रही है वो क्या आ रही है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसके ऑप्शन है, पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा लाइट पेन और चौथा वीडियो। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये एक तरीके का हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो CRT ट्यूब वगैरह होते थे ना, वही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द वोटिंग इन द सिस्टम। वोटिंग का क्या मतलब है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। वोटिंग ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन जब करूंगा तब बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन या फिर टू टर्न ऑफ। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें बताइएगा कि आखिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वोटिंग का क्या मतलब है। बूटिंग, ठीक, इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, रीस्टार्टिंग द प्रोग्राम। देखिएगा दोस्तों, दो तरीके की हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग होती है। पहली होती है वार्म बूटिंग और फिर कोल्ड बूटिंग, यानी वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल अगर बंद है तब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पहली टाइप की बूटिंग होगी वो होगी कोल्ड बूटिंग। और यदि हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो जो होगी वो होगी वार्म बूटिंग। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स मेजर्ड इन। कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग किस में मापते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है नैनो सेकेंड्स, अगला है आपका किलो सेकेंड, और तीसरा वाला है गीगाहर्ट्ज, और फिर लास्ट वन है मेगाबाइट्स। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीगाहर्ट्ज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो कंप्यूटर जो है वो आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है वो आपके गीगाहर्ट्ज पे क्या करती है, हमारा कैलकुलेट होती है। तो गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU और फिर कीबोर्ड और फिर हार्ड डिस्क। फटाफट इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों इनमें से एक सॉफ्टवेयर है, बाकी के सारे हार्डवेयर हैं। तो फटाफट बता दीजिए इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हमारा एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, ये आपका सवाल है और ये हैं आपके ऑप्शंस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें बता दीजिएगा कि बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। बड़ी चीज़ जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और जल्दी से ओवर भी हो जाइए क्योंकि हमारे यूजर्स को या फिर हमारे व्यूअर्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाइनरी नंबर में हमेशा दो ही तरह की डिजिट यूज होती हैं, वो होती हैं 0 और 1। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द यूज ऑफ द IC इन अ कंप्यूटर हैज। कंप्यूटर में हम लोग IC का यूज जो करते हैं वो क्यों करते हैं। IC की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और IC को इन्वेंट करा था जैक किल्बी ने। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। IC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको जो है वो जैक किल्बी ने इन्वेंट करा था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग, रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइसेस टू बी यूज्ड, और लास्ट है रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी। तो फटाफट आप लोग अपनी समझ से बता दीजिएगा कि आखिर हम लोग IC का यूज क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंप्यूटर के साइज को रिड्यूस करने के लिए और कंप्यूटर की कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन में आपने देखा होगा कि पहले की जनरेशन के जो कंप्यूटर थे
बहुत बड़े थे और बहुत महंगे थे। जब हम लोगों ने आईसी का यूज़ करा तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर साइज जो हुआ वो कम हुआ और ज़्यादा चीप हो गए, यानी पहले से सस्ते हो गए। तो आईसी का यूज़ से क्या हुआ आपको सब समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सी जो है वो आउटपुट डिवाइस है। सीधा सीधा मतलब इसका ये हुआ, पहला हुआ कीबोर्ड, दूसरा हुआ माउस और तीसरा हुआ स्पीकर और लास्ट वाला हुआ स्कैनर। फटाफट जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप तो कंप्यूटर में बैठे हो और आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस नहीं पता तो ये गलत बात है। और हाँ, मैंने स्पेशली एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के ऊपर, कीबोर्ड और ये सब चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। स्पीकर यानी कान में जो आवाज़ आती है ना वो किससे आती है, स्पीकर से आती है। अगर तुम लोग भी स्पीकर पे मेरा ये सब देख रहे होगे तो स्पीकर से आउटपुट निकल रहा है बाहर, इसलिए स्पीकर क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ब्राउजर है। ब्राउजर यानी जिसके द्वारा आप लोग इंटरनेट चलाते हो। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इनमें से कौन सा ब्राउजर है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है जो कि आपका ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो। तो दोस्तों सबको सामने दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। कौन कौन से ब्राउज़र हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया और सफारी हो गया, टॉर्च हो गया, और ये सारे के सारे जो हैं वो वेब ब्राउज़र हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, वो ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि इनमें से जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो किसके बने हुए थे। ये सब मैं अभी आपको याद कराऊंगा कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर किससे बने हुए थे। बहरहाल आपको ये बताना अभी फिलहाल कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किसके बने हुए थे। तो ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, इलेक्ट्रॉन रे या वैक्यूम ट्यूब, तो इनमें से 2 चीज़ों के बने हुए थे सारे कंप्यूटर। ये दो से तो कोई से भी जनरेशन के कंप्यूटर बने नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो दोस्तों ट्रांजिस्टर के बने हुए थे। अब मैं आपको पूरा याद कराता हूँ। देखिएगा, हमारी टोटल कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब के बने हुए थे, ठीक। दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर के बने हुए थे। तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आईसी के बने हुए थे। और चौथी जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो BLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर के बने हुए थे। अभी हम लोग 4th जनरेशन में ही जी रहे हैं। 4th जनरेशन के ही कंप्यूटर सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर जिन पे काम चल रहा है, जो इन फ्यूचर आएंगे हमारे सामने, वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर बने थे, यानी वैक्यूम ट्यूब की मदद से कंप्यूटर बने थे। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन टाइप के कंप्यूटर में बनते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन बेस्ड ऑन एआई। अभी मैंने आपको बताया था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस टाइप के जनरेशन का एक तरीके से बेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, और आप इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है उसको बता दीजिएगा। तो 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन। तो आपने इसका आंसर करेक्ट देख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 5th जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि व्हाट इज अ सिंगल डॉट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सिंगल डॉट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है, पहला डेस्कटॉप, दूसरा डॉट, तीसरा पिक्सल और लास्ट है आपका पॉइंट।
तो आपको इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है और आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों अभी हमारी घड़ी बड़ी चीज शुरू हो गई है और ये खत्म भी हो गई। तो फटाफट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल्स। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जो छोटा छोटा जो डॉट होता है ना, वो पिक्सल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिक्सल्स ही आपस में मिल करके एक पिक्चर को बनाते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वी ओपन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हो तो जो इस कंप्यूटर के सामने जो आपको पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है। तो पहली स्क्रीन क्या कहलाती है, फटाफट आप लोग देखिएगा ऑप्शंस को, उसके बाद आप लोग इसमें से मुझे बताइएगा जो पहली स्क्रीन है वो आपकी क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने सबने पता कर लिया होगा और आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। पहली स्क्रीन को जो है वो डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, फोल्डर, टास्कबार, वॉच एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इनमें से किसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से ये 5 सेकंड खत्म हो जाएं और फटाफट आप लोग अपने आंसर्स जरूर बता दें कि इनमें से जो है वो कौन सा जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज जनरेटेड बाय CPU। इनमें से कौन सा जो है वो CPU के द्वारा जनरेट किया हुआ एड्रेस होता है। तो पहला है लॉजिकल एड्रेस, दूसरा है आपका फिजिकल एड्रेस, तीसरा है आपका एक्चुअल एड्रेस और लास्ट है आपका नेट एड्रेस। तो आप मुझे इनमें से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। घड़ी बड़ी जी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। इनमें से कौन सा आपका जो एड्रेस है वो CPU के द्वारा जनरेट होता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को ही हम लोग वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं और जो कि CPU के द्वारा जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन। जो कैश मेमोरी होती है वो किन दो के बीच में काम करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रोम एंड CPU, दूसरा ऑप्शन है रैम एंड रोम, तीसरा ऑप्शन है आपका CPU एंड रोम और लास्ट है रैंडम एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग हमें बताइएगा कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है। कैश मेमोरी किन दो के बीच में काम करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी CPU और रैम के बीच में जो कैशे मेमोरी होती है वो काम करती है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है या फिर ये क्या काम करती है, कंप्यूटर की मेमोरी वाले जो डाटा फैचिंग की स्पीड को और बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वेरी फास्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनमें से कौन सी मेमोरी जो है सबसे तेज है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम मेमोरी या फिर कैशे मेमोरी या फिर है रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर आप सभी को जरूर पता होगा क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका जिक्र करा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कैश मेमोरी जो है वो एक तरीके से हमारी सबसे तेज मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम लोग इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो फटाफट मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि एज अ इनपुट भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं और एज अ आउटपुट भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये क्या काम करती है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों काम करती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो फुल फॉर्म जो है वो है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके ही डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ पोर्टेबल डिवाइस? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको आप लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, यानी पोर्टेबल डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप और ऑप्शन नंबर डी CPU। आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी पोर्टेबल डिवाइस है। तो इनमें से कौन सी पोर्टेबल डिवाइस है? मॉनिटर है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप। लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको यूज़र बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच डिवाइस कंटेन अ कैथोड रे ट्यूब? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कैथोड रे ट्यूब को कंटेन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप और ऑप्शन नंबर डी CPU। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। घड़ी बड़ी चीज शांत हो जाए उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों CRT यानी कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो हमारे किसके अंदर होती है? वो मॉनिटर के अंदर होती है। आपको ये आंसर पता चल गया। आई होप आपने भी इसका आंसर सही दिया हुआ हो। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आप लोगों ने ये भी नोटिस करे हो कि हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले ही दे दिए, तो आप मुझे वो आंसर भी लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हमने इतने क्वेश्चंस के आंसर अपने मन में पहले ही बिल्कुल सही सोच लिए थे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।